तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 5 के साथ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलकर स्टार्ट करते हैं यार, मौज मारो। तो भाई लोग स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बस लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए। और पैसा वैसा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा समय और लाइक सब्सक्राइब और कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लॉन्ग और हाव को एक साथ घूमते हुए। तभी लॉन्ग हाव से कह रहा होता है, क्या तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो। तभी हाव लॉन्ग से कहने लगता है, ये शायद मेरे लिए इसलिए हो रहा है कि मैं कल रात को ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए मुझे थोड़ी ज्यादा थकान महसूस हो रही है। और मन में सोचती हमें बताने लगता है और कहने लगता है, तुम्हें क्या पता चलेगा कि मैं कितना ज्यादा थक चुका हूँ, तुम्हें पता भी है कि मैं कितना ज्यादा थका हुआ हूँ मेंटली तौर पर। मेरी जो दिमागी एनर्जी है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है इस दुनिया में आया हूँ तब से। तभी अचानक से एक नई लड़की की एंट्री होती है और वो बास्केटबॉल पकड़ी हुई होती है और गोल करते हुए इससे कहने लगती है, हे हाउ जरा देखो तो सही, आज मैंने 3 स्प्रिंट गोल किया है, आई मीन 3 पॉइंट शॉट किया है, जरा देखो तो सही, मैं ज्यादा कूल नहीं लग रही? बवाल तो लग रही है भाई। अगर ये पसंद है तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसन बा। ये देखने के बाद हाउ टोटली कंफ्यूज होता है और वो अपनी दुनिया में सोचने लगता है और इसे इग्नोर मारते हुए आगे चला जाता है टोटली कंफ्यूज होते हुए। जैसे ही वो रास्ते में जा रहा होता है, पीछे से एक लड़की आती है और उसके पिछवाड़े को जोड़ से पकड़कर दबा देती है और वो एकदम से शॉक होता है। ये देखने के बाद लड़की उससे कहने लगती है, हे जरा ब्रो जरा देखो तो सही, तुम्हारा जो पिछवाड़ा है वो बहुत ज्यादा मुलायम है, मतलब एकदम से माल लग रहा है। इस तरीके से चिढ़ा जाता है, याद रखना बच के रहना अगर कोई लोग पहुंच जाए तो। ये सीन वाकई में बहुत ज्यादा कॉमेडियन लग रहा है मुझे, तो मैं हंसी नहीं रोक पा रहा, पॉज करके भाई साहब हंसना पड़ता है। और तभी वो और भी ज्यादा आगे चला जाता है और तभी लॉन्ग वहां पर गिर जाता है और उससे कहने लगता है बॉस को, आई मीन हाउ को, एकदम लड़की जैसे एक्सप्लेन मारता है और उससे कहने लगता है, हाउ हाउ जरा देखो तो सही, मैंने तुम्हें रास्ता दे दिया है, तुमने आखिरकार मुझे धक्का क्यों दिया? तभी हाउ ये सिचुएशन देखने के बाद कहने लगता है, घंटा मैंने तुझे धक्का दिया। और वो ये सारी सिचुएशन निपटने के बाद टोटली इतना ज्यादा कंफ्यूज होता है, इतना ज्यादा डरा हुआ और इतना जो शौक होता है ना कि कहीं एकदम से मुंह फटा रह जाता है वहाँ का। और बताता है हमें कि लड़कियों के द्वारा कैट बुलाया जा रहा है मुझको, और तो और तुम्हारे पिछवाड़े बड़े होने के कारण मुझे एडमायर किया जा रहा है, मुझे मेरी तारीफ की जा रही है इसको लेकर कि किस तरीके से मेरा पिछवाड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है। ये रिवर्स जो स्काई स्कूल बुलशिट लाइफ है ना, वो कतई बहुत ज्यादा अनोइंग है। मुझे वापस से अपनी दुनिया में, आई मीन अर्थ में वापस जाना है। तभी भी लोग वहां से गुजर रहे होते हैं जो सिचुएशन झेलने के बाद। तभी अचानक से एक और लड़की उसके पास आती है और उससे कहने लगती है, हे हाउ मुझे तुमसे कुछ कहना है। और वो लड़की हाउ को प्रपोज कर देती है कहते हुए कि जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद आ गए हो, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? और उससे कुछ गिफ्ट दे रही होती है। और ये सिचुएशन देखने के बाद हाउ टोटली कंफ्यूज होता है और कहने लगता है, क्या बस इतना ही, सीधे आकर किसी लड़की ने मुझे प्रपोज कर दिया? मैं इसकी आदत बिल्कुल नहीं डाल सकता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तो कतई नहीं, कतई बिल्कुल नहीं। और सीधे उसके ऊपर उसे मना कर देता है और उसे रिजेक्ट कर देता है और उससे कहने लगता है, मैं किसी भी लड़की के साथ अभी नहीं बदलना चाहता, मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, तो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। और सीधे रिजेक्ट कर वहां से चला जाता है और लॉन्ग उसके पास आता है, एकदम से चमकती हुई आंखों के साथ देखता है और उससे कहने लगता है, ये तुम्हारा लगातार 20वां कन्फेशन है जिसे तुमने रिजेक्ट किया इस महीने के अंदर अंदर। बाकी में बहुत ज्यादा जो लड़के हैं वो सभी के सभी लड़के तुमसे बहुत ज्यादा जेलस है ये बात लेकर। बाकी लड़के हैं तुमसे प्रपोजल नहीं पाते जितना तुम पा रहे हो बे, ये बात तो है, लड़के जेलस तो हैं, खासकर जो हमारे व्यूअर्स हैं। ये सब सुनने के बाद हाउस एकदम से कंफ्यूज होता है और कहने लगता है, इस तरह की बकवास हमने बंद करो, हमें जल्दी से कैफेटेरिया में जाना होगा। ये सब बकवास होने के बाद मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और तभी वे लोग कैफेटेरिया में पहुंच जाते हैं और लाइन में लग जाते हैं खाना खाने के लिए, अपना जो भी लंच वगैरह। और लाइन में लगकर वह सोचने लगता है, आखिरकार मुझे क्या ऑर्डर करना चाहिए खाने के लिए। और वो देखता है सब जो भी लड़के होते हैं वो इतना इतना खाना लगा रहे हैं, लोग मच्छर मार के रख गए हो प्लेट में, बस इतना 1 चम्मच खाना ले जा रहे हैं, वही इतने में जिंदा कैसे है ये लोग। ये देखने के बाद वह लॉन्ग से पूछ लगता है, हे लॉन्ग मुझे एक बात बताओ, क्या इस स्कूल के जो लड़के हैं वो सच में इतना ही खाना खाते हैं यहाँ पर, या फिर सिर्फ मैं ही जो देखने में लगा हुआ हूँ ये सब चीजें? तभी लॉन्ग उससे बोल लगता है, आखिरकार तुम क्या बकवास किए जा रहे हो हाउ, और तुम मुझे लॉन्ग कहने लगे हो? तुम सुबह सुनकर तो ऐसा लगता है कि किसी ने मुझसे उधारी ले रखी हो लोन शार्क की तरह। ये सुनने में बहुत ज्यादा वियर्ड है। और आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि जहाँ के सभी के सभी जो लड़के हैं वो सिर्फ इतना ही खा रहे हैं? आखिरकार सभी के सभी लड़के को डाइट पर जो रहना चाहिए ताकि वो अपना वेट और अपनी जो बॉडी उसे मेंटेन कर सके। और तभी जो लॉन्ग होता है वो उस शेफ से ऑर्डर करने लगता है और बोल लगता है, आंटी मैं सलाद ऑर्डर करना चाहूंगा और फ्राइड वेजेस प्लीज, और राइस तो मतलब बिल्कुल मत देना, चावल खाकर मोटा हो जाएगा ना। और हाउ ये देखने के बाद टोटली कंफ्यूज होता है और कहने लगता है, बस तुम इतना ही खाना चाहती हो, क्या तुम कोई गाय वाय बन गए हो? अगर तुमने सिर्फ इतना ही खाया तो दिन में तुम बेहोश होकर कहीं गिर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कि सड़क पर पड़े होगे कहीं। तभी लॉन्ग उससे कहने लगता है, हाँ तुम्हें पता भी है
मैं बस थोड़ा वजन घटाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर आजकल, और तो और मैं ये सेम चीज पूरे एक हफ्ते से खाते हुए आ रहा हूँ। तभी ये सुनने के बाद वो टोटली कंफ्यूज होता है और कहने लगता है क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो जेंडर बायोलॉजिकल सेल्स है वो टोटली रिवर्स हो चुके हैं और उनकी जो पोषण की नीड्स है वो भी कम हो गई है। अलग से जो मेन है उन्हें कम कैलोरीज की जरूरत पड़ती है वुमेन से ज्यादा, और उसका जो असली मर्द बनने का जो प्लान होता है वो कुछ इस तरीके से सेटअप होता है। पहला एक्सरसाइज, दूसरा जो ब्रो लॉन्ग है उसे कोच करने की, मतलब कुछ तो सिखाने की किस तरीके से ट्रेन हुआ जाता है फाइटिंग। तीसरा जो भी मैंने अपने फालतू की बकवास सीखी हुई है सबको भूल जाओ। चौथा है एकदम मस्कुलर मैन बनने का। और मन में सोचते कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे फ्यूचर में अपने शेड्यूल को मेंटेन करना ही होगा, चाहे मुझे उसके लिए पहला स्टेप कंप्लीट करने के लिए बहुत मेहनत करने वाली बहुत मेहनत लगने वाली है। और तभी वो सेफ पर जाता है और चिल्लाते जो उसमें कह लगता है हे आंटी मुझे जितनी भी आपके पास जितनी भी डिशेस है वो सभी की सभी ले आओ। ब्रेस्ड पोर्क लेके आओ। ये भाई डिशेस का नाम है भाई साहब, डिशेस का नाम मैं नहीं पढ़ रहा। स्टीक पॉक वगैरह मना के बाद उसके मांगने के बाद उससे कहने लगता है मुझे कई ज्यादा मात्रा में मुझे खाना चाहिए और बहुत ज्यादा चावल भी दे देना। ये सुनने के बाद लॉन्ग तो बहुत ज्यादा शौक होता है और वो लगता है यार क्या तुम्हारा दिमाग फिर चुका है या तुम पगला गए हो, तुम अगर इतना ज्यादा खाओगे तो तुम बहुत ज्यादा मोटे हो जाओगे। तभी हाउस से कहने लगता है एक असली मर्द को बहुत सारा खाना चाहिए, आखिरकार मुझे अगर एक्सरसाइज करनी है तो मुझे तो खाना खाना ही पड़ेगा बहुत सारा, क्या तुम्हें समझ नहीं आया अभी तक, और वैसे भी तुम समझोगे नहीं। और ये सुनने के बाद वहाँ के आसपास के लड़के होते हैं वो आपस में कानाफूसी करने लगते हैं और एक लड़का कहता है जरा देखो तो सही जंगहाओ को, क्या ये बाकी में सीरियस हो रहा है और इतना ज्यादा खाने के बाद ये आखिरकार पाना क्या चाहता है। जरा देखो तो ये पोर्क भी मंगा लिया इसने, ऑयली फूड भी ले लिया है, अगर ये इतना ज्यादा खाएगा तो इसे उल्टियां नहीं हो जाएंगी और ज्यादा मोटा नहीं हो जाएगा। तभी दूसरा लड़का कहने लगता है अगर मेरे पास भी हाउ जैसी बॉडी होती तो मैं भी पोर्क खा रहा होता यहाँ पर बैठकर, जितना मैं खाना चाहता था उतना। इसके जो मेटाबॉलिज्म है वो वाकई में एक चीट से कम नहीं है। तभी दूसरे लड़के कह रहे होते हैं ये तो वाकई में बहुत डिलीशियस लग रहा है देखने में। तभी दूसरा लड़का कहने लगता है ये बस शो ऑफ कर रहा है और कुछ भी नहीं, ये थोड़ा पॉपुलर क्या बन गया पूरे पूरे स्कूल में, ये वो कर रहा है जो करना चाहता है यहाँ पर। और सभी के सभी लोग घूमने लगते हैं। तभी अचानक से एकदम डेविल वाली स्माइल दिखाई जाती है किसी की और वो उससे कहने लगता है आखिरकार यहाँ पर चल के रहा है इतना बब्बर क्यों हो गया, हम लोग वहाँ पर जाते हैं और उसे हेले को कराते हैं वरना बहुत ज्यादा रूड होगा ये चीज। और तभी जो हाउ होता है वो अपना जल्दी खा रहा होता है अपना खाना। तभी लोग ये सब देखकर कहने लगता है ए हाउ आखिरकार तुम इस तरीके से क्यों खा रहे हो, यहाँ के जो लोग हैं वो ये सोचेंगे तुम बहुत ज्यादा रूड हो रहे हो और तुम बहुत ज्यादा परेशानी पड़ जाओगे आगे चलकर। तभी अचानक से एक बंदे की आवाज आती है और वो हाउ से कहने लगता है जांग क्या कोइंसिडेंस है हम लोग यहाँ पर मिल गए कैफेटेरिया में भी। और तभी एक बंदा उससे पूछ लगता है आखिरकार तुम इतना ज्यादा क्यों खाने में लगे हो, जैसे कि तुम कहीं पर काम करने के लिए जा रहे हो, लेबर वर्क करने जा रहे हो। और इसका नाम होता है लियू फेंग। अब आधे से लोग तो ज्यादा समझ ही गए होंगे कि किस तरीके का विलन यहाँ पर एंट्री मार चुका है जो कि हीरो को परेशान करता है, समझ ही गए होंगे। तभी हाउस पे ध्यान नहीं देता और उससे क्या लगता है आखिरकार तुम कौन हो। ये सुनने के बाद जो फेंग होता है एकदम से भड़क लगता है और गुस्से में उससे क्या लगता है हे जंग हाओ क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, हम लोग पहले एक साथ पढ़ा करते थे, क्या तुम्हारा वजन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि तुम कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हो और तुम्हारा दिमाग भी मोटा हो चुका है। तभी फेंग उससे क्या लगता है मुझे पता है कि यहाँ के जो बॉयज है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है लेकिन हमें अपनी इमेज को बनाकर रखना चाहिए और अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, क्या तुम इतना सब खाने के बाद मोटा होना चाहते हो। तभी उसके बातों को इग्नोर करते हुए उससे कहने लगता है क्या तुम अंधे हो चुके हो, मैं यहाँ पर आराम से बैठकर खाना खाना चाहता हूँ, पहले तो तुम तो दूसरे काम में टांग अड़ाने में लगे हो और दूसरों को मोटा कहने में लगे हो। और दूसरे मन में सोचते कहने लगता है जरा इस बंदे को देखो तो किस तरीके की एक्टिंग करने में लगा हुआ है, क्या इस तरीके की हरकतें लड़कियां क्या करती थी यहाँ पर अर्थ में, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है। अब ना सिचुएशन में समझाता हूँ क्या है। जिस तरीके से यहाँ अपने अर्थ पर लड़कियां आपस में बातें करते हुए पेट में बात पसती नहीं है ना उस तरीके से एकदम से फाइट करती हैं, काफी ज्यादा देखा होगा आप लोगों ने। कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर तो सिचुएशन रिवर्स हो चुकी है, तो यहाँ पर लड़के एक दूसरे को छेड़ते परेशान करते हैं, बुली करते हैं कह सकते हो। तभी अचानक से जो गुस्से में आ जाता है हाउ और एकदम डरावने फेस के साथ उसे देखता है और उससे कहने लगता है आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो कि तुम क्या मोटे नहीं हो सकते और तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो, और तुम कह रहे हो कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा बेकार है। मुझे अब तक समझ नहीं आया कि तुम जैसे जो लोग हैं वो दूसरों को इतने ज्यादा नीचे क्यों समझते हैं अपने से ज्यादा। तो मुझे लगता है तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो वाकई में बहुत ज्यादा खराब है, एकदम कचड़े जैसी। जो हार्ड वर्क करते हैं तुम तो उनके अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते और ना ही दूसरों की सिचुएशन को तुम समझ पाओगे, जैसे कि तुम जैसे लोग कभी किसी को समझ भी पाओगे। तुम्हारा दिमाग तो कचड़ा है कचड़ा। ये सुनने के बाद तो भाई एक्टिंग मोड ऑन और वो वहीं पर लड़कियों की तरह रोना चालू कर देता है, कह रहे दुनिया ही ऐसी है उसका कुछ कर भी नहीं सकते। और तभी अपने आंसू बहाते हुए अपने रुमाल से अपने आंसू को पोंछता है और एक्टिंग करते हुए उससे कहने लगता है मैं तो बस तुम्हारे लिए कह रहा था ताकि तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ तुम्हें सलाह दे रहा था, मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे। ये सब देखने के बाद जो भी लड़कियां होती हैं वो आपस में कानाफूसी करना चालू कर देती है और कहने लगती हैं जरा इस लियू फेंग को तो देखो वो सच में रोने में लगा हुआ है, ये तो वाकई बहुत ज्यादा मीन था।
आखिरकार जो हमारा हाव है वो इस तरीके से एक्टिंग क्यों कर रहा है आजकल। इसे ये सब कहने की जरूरत नहीं थी, जिसके कारण जो फैंग है वो इस तरीके से रोना चालू कर दे और इसने इतने फैंग को इस तरीके से रुला दिया। क्या हमारा जो आइडियल ज़ांग हाओ वो इतना ज्यादा गुस्से में था, उतने गुस्से वाला था क्या पहले? मुझे तो पता ही नहीं था इस बारे में। मुझे नहीं पता आखिरकार मुझे इस सीजन के बारे में किस तरीके से फील करना चाहिए। मेरी जो इमेज थी ज़ांग हाओ के बारे में वो टोटली खराब हो चुकी है। और दूसरी तरफ भाई यहाँ पर अपना स्माइल मारता है डेविल वाली, मतलब विलन वाली, और मन में सोचते क्या लगता है, इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है जो इसकी जो पब्लिक इमेज है वो टोटली खराब हो गई है अब, और सारे के सारे जो पब्लिक ओपिनियन है वो मेरे साइड में है। तभी अचानक से किसी की एंट्री होती है और ये तो एक लड़की, तभी वो हाओ के पास आती है और उससे कहने लगती है कि हाओ कितना खाना चाहता है और कितना नहीं, ये तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि लड़के कितना खाना खा सकते, ये बस तुम्हारी बकवास है और कुछ भी नहीं। तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, क्या तुम कहेंगे भगवान हो? और वो लड़की अपना खाना लाकर सीधे हाओ के बगल में बैठ जाती है और उससे स्माइल मारते कहने लगती है, हे ज़ांग हाओ, मुझे पता है तुम काफी ज्यादा भूखे हो, क्या तुम मेरे साथ बैठकर खाओगे? अगर तुम्हें और भी ज्यादा मीट चाहिए तो तुम मेरा भी ले सकते हो। ज्यादा गलत मत समझ लेना, मीट वाली बात कई मांगा में अलग सिचुएशन में अलग फिट होती है बात, तो ये अलग बात है। और वह लड़की अपना जो मीट होती है वो उसे दे देती है। और ये सब सिचुएशन देखने के बाद हाँ मन में सोचते क्या लगता है, ये क्या है, प्रिंसेस चार्मिंग? अब ये जो सिचुएशन है वो और ज्यादा रिड्यूसर होने वाली है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये लड़की बहुत ज्यादा प्रिटी तो है, बहुत ज्यादा औसम लग रही है, कितनी बवाल। और इसी स्टेटमेंट के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। तो जितने भी लोग हैं ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा बस, और कछु नहीं।